खबरता तक के धर्मानुरागी दर्शक वृंद, आज मैं खबरता तक पर दिखाए जाने वाले इस धर्मखंड के अंतर्गत आपके लिए पूजा पर आधारित कार्यक्रम को लेकर आया हूं। हमारे देश में जो लोग वेदों और पुराणों पर आधारित सभ्यता को मानने वाले हैं, वे अक्सर पूजा पाठ करते हैं ताकि उनके दुष्कर्मों की निवृत्ति हो सके, सत्कर्मों की तरफ वे प्रवृत्त हों और ये लोग में सुख सुविधाओं के साथ साथ उनका परलोक भी सुधरे। इस उद्देश्य के तहत वे दैनिक संध्योपासना के साथ साथ कुछ विशिष्ट तिथियों को विशेष देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कई बार ऐसे पूजा एक ही दिन सभी लोग मिलकर आयोजित करते हैं, तो कई बार लोग इस पूजा को अलग अलग दिन में करते हैं, जिसमें सामान्य तौर पर एक दिन का अंतर होता है। आज हम धार्मिक ग्रंथों के आधार पर इस बात की जानकारी प्राप्त करेंगे कि पूजा क्या है और इसे लेकर जो ये दिनों का अंतर हो जाता है, खासकर विशिष्ट पूजा में विशिष्ट देवी देवताओं की आराधना करने को लेकर, उसे लेकर हमारे धर्मशास्त्रों में क्या कुछ कहा गया है। शिव पुराण में व्यास शिष्य सूत जी ने प्रयाग तट पर जमा हुए ऋषियों और मुनियों को संबोधित करते हुए कहा कि वेदों में पूजा शब्द के अर्थ को बताने के लिए इस शब्द की व्युत्पत्ति पूर्जायते अनेन इति पूजा, पूह का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। यह जो काम से संपन्न होता है वह कर्म पूजा कहलाती है। मनोवांछित वस्तु का ज्ञान यही अभिष्ट वस्तुएं हैं जिसके लिए पूजा की जाती है। सकाम भाव वाले पूजा में अभिष्ट मांग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले पूजा में अर्थ परमार्थिक ज्ञान अपेक्षित होता है। पूजा से मिलने वाले फल की चर्चा करें तो नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म तत्काल फल देने वाले होते हैं। लेकिन काम्य कर्म का अनुष्ठान भली भांति करना अनिवार्य होता है, क्योंकि इसमें होने वाली त्रुटि न सिर्फ अभिष्ट फल प्राप्ति के मार्ग में बाधक होती है, अपितु कई बार विपरीत फलदायी भी हो जाती है। विशिष्ट तिथियों में विशिष्ट देवी देवताओं की पूजा को लेकर शिवपुराण के बृहदेश्वर संहिता में वर्णित है कि सूत जी ने उपस्थित ऋषि मुनियों को बताते हुए कहा कि विभिन्न वर्गों में यानी दोनों में शिव जी देवताओं का पूजन दुष्कर्मों का विनाश करने वाला और आत्मशुद्धि प्रदान करने वाला होता है। वार या दिन, नक्षत्र और योग का आधार स्वरूप कामनाओं को देने वाला है और इसमें क्षय या वृद्धि नहीं होता है, इसलिए इसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप जानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर अगले सूर्योदय काल के आने तक की स्थिति एक वार या दिन मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है। किसी वार या दिन में तिथि के प्रवेश के आधार पर ही विशेष देवी देवताओं के विशिष्ट पूजन होने का आधार तय होता है। विविध तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पितरों को श्राद्ध आदि के लिए उत्तम बताया गया है। ऐसी तिथि का पश्च भाग ही दिनयुक्त होता है, अतः वही देवकर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। अर्थात देवकर्म ऐसी स्थिति में दूसरे दिन होना चाहिए, भले ही उस दिन वह तिथि अंत तक रहे या ना रहे। यदि तिथि मध्याह्न काल तक ही रहे तो उदय व्यापनी तिथि को ही देव कार्य के लिए ग्रहण किया जाना चाहिए।